हेलो स्टूडेंट, एनविरा ऑनलाइन स्कूल पे आपका हार्दिक स्वागत। मैं राकेश चौहान आज आपके बीच एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक पार्ट सेकंड लेके। अध्याय हमारे चल रहा था पहला, भोजन ये कहाँ से प्राप्त होता है। छठी क्लास का पार्ट सेकंड अध्याय फर्स्ट, भोजन ये कहाँ से आता है या कहाँ से प्राप्त होता है। अब हम इस पार्ट में करने जा रहे हैं इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न। इससे पहले हमने पढ़ा था अध्याय का संपूर्ण सार और अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अध्याय के अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपके अध्याय का, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं होती है या होती है, कारण दीजिए। ये मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं थोड़ा, क्या होती है? नहीं। अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आप बात कर लो मनुष्य की, ये अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन ग्रहण करता है। यानी जिन व्यक्ति को शाकाहारी भोजन की आदत होती है वे शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, और जिन्हें मांसाहारी की आदत होती है वे मांसाहारी भोजन को भी ग्रहण करते हैं। यानी अब मैं बात करूं जीवों की, जंतुओं की, जैसे बिल्ली है जो दूध भी पीती है और जीव जंतुओं को भी खाती है। यानी अलग अलग प्रकार के जीवों को अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। यानी मनुष्य अलग भोजन ग्रहण करेगा, जीव जंतु अलग भोजन ग्रहण करेंगे। यानी यहाँ से आपका आंसर निकल के आ रहा है कि अलग अलग प्रकार के जीवों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। यानी क्या सभी जीवन एक ही किस्म, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्या आंसर होना चाहिए? नहीं। अब नहीं क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार के क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीवों के शरीर की बनावट अलग अलग होती है। अतः यानी जो जीव अलग अलग होते हैं उनकी शरीर की बनावट भी अलग अलग होती है, इस कारण वो भोजन भी अलग अलग प्रकार के ग्रहण करेंगे। ऐसे नहीं है कि मिठाई मनुष्य ने खा ली तो जानवर भी खाएगा, कोई जरूरी नहीं है। यानी शरीर की बनावट अलग अलग होती है, अतः अलग अलग किस्मों के भोजन की आवश्यकता होती है। अलग अलग किस्मों के भोजन की आवश्यकता होती है। यानी अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। अब मैं बात करूं, जैसे हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था, अगर मैं शॉर्टली आपको इसमें बता रहा हूं, शाकाहारी कुछ होते हैं शाकाहारी जो केवल, शॉर्टली बता रहा हूं, जो केवल पौधों, हिरण, भैंस आदि सभी प्रकार के ये जीव जंतु किसमें आते हैं? शाकाहारी में आते हैं। मैं बात करूं मांसाहारी की, हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था मांसाहारी, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखना जरूरी है जो भोजन के रूप में मांस ग्रहण करते हैं उन्हें आप क्या कहोगे? मांसाहारी। और तीसरा होता है सर्वाहारी, जो क्या होता है? दोनों प्रकार के जैसे मांस व पौधों का सेवन भोजन के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर हमने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया। दूसरा देखते हैं, आपके पास 5 पौधे दे रखे हैं, उनके नाम लिखिए और बताइए
कि कौन सा उनका भाग है जो खाने योग्य है। तो मैं बता देता हूं आपको, सेब ये एक प्रकार का फल है। बात करूं मैं आम की, ये भी एक प्रकार का फल है। बात करूं फूल गोभी की, ये भी एक प्रकार का क्या है, फल। गेहूं, पालक और आलू। और मैं बात करूं गाजर की, गाजर एक प्रकार का क्या है, जड़ है। और ये पत्तियों द्वारा, और ये तन्नों द्वारा, और ये प्राप्त किया जाता है बीज द्वारा। किसके द्वारा, बीज द्वारा। तो 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। आपको कुछ कॉलम दे रखे हैं, उनका मिलान करना है उनकी आवश्यकता के अनुसार, यानी जो खाद्य पदार्थ कौन खाते हैं, कौन शाकाहारी है और कौन मांसाहारी। मैं बात करूं, पहला पॉइंट आपके दे रखा है दूध, दही, पनीर और घी। ये क्या है, एक प्रकार से आप इन 4 ऑप्शन में चेक कीजिएगा। क्या ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या ये एक प्रकार की सब्जियां हैं, ये भी नहीं हो सकता है। सभी जंतु उत्पाद है, यहाँ पे आप सोच सकते हो दूध, दही, पनीर, घी ये सभी जीव जंतु यानी सभी जंतु उत्पाद है। तो इसका मिलान आप इनसे कीजिए। तो दूसरा आपके दे रखा है पालक, फूलगोभी तथा गाजर। ये क्या है, पहला पॉइंट है दूसरे जंतु को खाते हो ही नहीं सकता। ये एक प्रकार की सब्जियां हो सकता है। तो आप इन्हें किससे मिलान कीजिए, सब्जियों से, यानी एक प्रकार की सब्जी है। शाकाहारी, शाकाहारी जो केवल पौधों या पादपों का उत्पाद, पादपों को खाते हैं, वे क्या होता है, शाकाहारी। यानी ये हो जाएगा पादपों व पदार्थों का उत्पाद खाते हैं, वे क्या कहलाता है, शाकाहारी। मैं बात करूं शेर तथा बाकी, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये एक मांसाहारी है जो जंगलों में दूसरे जीवों के मांस को खाते हैं, यानी दूसरे जंतुओं को खाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा और आखिरी क्वेश्चन है इस अध्याय का। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको 5 शब्द दिए गए हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए। पहला है बाघ एक खाली जगह दे रखी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। तो हमने इसी अध्याय में पढ़ा था बाघ एक मांसाहारी है। क्या है, मांसाहारी, क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं केवल क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, मांसाहारी। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है क्योंकि इसे खाली जगह कहते हैं, क्योंकि ये एक शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी, जो केवल पादप उत्पाद खाता है उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। तीसरा, आगे है तीसरा, चौथा और पांचवा। तोता केवल खाली जगह दे रखी है उत्पाद खाता है, तो ये केवल शाकाहारी है, इसीलिए पादप उत्पाद खाता है। कौन सा खाता है, पादप। और लास्ट, सेकंड लास्ट, जो खाली जगह दे रखी है, हम पीते हैं प्राय गाय, भैंस, दूध, बकरी आदि से प्राप्त होता है, इसीलिए ये जंतु उत्पाद है। क्या है, दूध। दूध क्या है, जंतु उत्पाद। अभी हमने इसी लेक्चर में पढ़ा था, दूध जंतु उत्पाद है। हमें चीनी खाली जगह दे रखी है से मिलती है, तो ऑप्शन ऊपर दे रखा है गन्ने से। कहां से मिलती है, गन्ने से। तो इस अध्याय में हमने भोजन हमें कहां से प्राप्त होता है पढ़ा, और इस लेक्चर में ये भी पढ़ा, अभ्यास प्रश्न पढ़े। इसके 4 अभ्यास प्रश्न थे। अगर आप एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।